वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात होगी जो कि धूमधाम के साथ जारी है। 17 मैच हो चुके हैं, कल इसमें ब्रेक थी और आज मैच है 18वां और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जो कि लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। और खवातीन और आज़ाद, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो आज हम ओवरऑल इसको कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, तकरीबन इनका 4 दहाइयों का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स की बात करूँ, नॉट इन क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट को भी उसी तरह से रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से ये डिफरेंट स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। नन अदर देन मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी, थैंक यू। सर, थोड़ा सा आपसे ना लिवरेज हमारा ये होता है कि हम बात ओवरऑल पूरे प्रोस्पेक्ट में कर देते हैं। पहला सवाल तो मैं ये करूंगा सर, पीएसएल का आपको मजा आ रहा है? देखें, वो वाला मजा जो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो वाला नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा सही कह रहे हैं आप। उसकी रीजंस 2-3 है। एक तो सबसे बड़ी रीजन है कि वो इतने फियरलेस और क्लोज कंपटीशन नहीं हो रहे। एक टीम है जो आउटराउटली जीतती जा रही है। 5 मैचेस उसने इस तरह जीते हैं जिस तरह, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली अ केक वॉक फॉर देम। कोई उनको लिए मसला नहीं हुआ। और कुछ टीमें वो स्ट्रगल कर रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर उनके पास हैं। मुल्तान सुल्तान को देखें, सिर्फ मतलब है कि एक मैच जीते। आप ज़ल्मी को देखें, वो ज़ल्मी का जो फैन फॉलोइंग थी, उनको वो मज़ा नहीं आ रहा ज़ल्मी से कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ज़ल्मी आउटराइटली वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगी, बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, वो परफॉर्मेंस उनसे नहीं आ रही। तो थोड़ी सी गर्मी की वजह भी है, डे मैचेस नहीं हो रहे। रात को भी थोड़ी लाहौर, खासकर लाहौर और मुल्तान की बात मैं करूं तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है अभी वो चार्म आना बाकी है पीएसएल में। जब कंपटीशन थोड़ा क्लोज हो जाएगा ना जी, और 1-2 मैचेस अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड हारता है या कोई ये जो फाइट बैक करते हैं मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, तो फिर मेरा ख्याल इंटरेस्ट बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए भी। देखें, ये वो जो पुराना फॉर्मेट है उसके तहत ये आखिरी पीएसएल है। अब अगले साल से आपको पता है टीम्स नहीं होंगी, प्लेयर्स आपको नए नजर आएंगे, वेन्यूज भी शायद 1-2 एक्स्ट्रा बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, अभी इसके बाद बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि ये जो हमें नजर आ रहा है कि कोई अब बैक पे जाए, कोई कम बैक करे, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो, लेकिन हमारे प्लेयर्स भी उस तरह से परफॉर्म करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल ही बैक पे चले गए। हाँ, बिग स्टार्स की ज्यादा बात करें तो मैं वो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक मैं आज देख रहा था, स्टेट्स देख रहा था, तो अब मोहम्मद रिजवान है, लीड करते हैं मुल्तान सुल्तान को, पाकिस्तान के वनडे के कैप्टन भी हैं और उन्होंने 302 रन बनाए हुए हैं। ही इज हाईएस्ट स्कोरर सो फार इन द टूर्नामेंट। लेकिन वो 302 उसके अपनी टीम के किसी काम के नहीं है। बिल्कुल। अब देखें ना, आपकी जो पर्सनल एफर्ट होती है वो पर्सनल एफर्ट से ज्यादा आपके लिए टीम एफर्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए। वो टीम एफर्ट में वो चीज नहीं जा रही। सबजादा फरहान, हालांकि उन्होंने राउंड मतलब उनसे कम स्कोर किया, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो, लेकिन इम्पैक्ट हुआ है उनकी परफॉर्मेंस से। कोई पता लगा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक वो जो मतलब है कि स्टार्ट जो एक जबरदस्त किस्म का स्टार्ट मिलता है वो उन्होंने दिलाया है। हालांकि बहुत नए आए हैं अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड में, रिसेंटली उनको पिक किया गया है। पहले इनिशियल जब मतलब हुआ पिक किया प्लेयर्स, तो उसमें वो नहीं थे। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का जो भी प्लेयर खेलता है उसका इंपैक्ट उसकी टीम के लिए होना चाहिए। वो टीम के लिए इंपैक्ट नहीं हो रहा, मतलब मुल्तान सुल्तान का। फिर उनके कोई डिसीजन ऐसे हैं, मेरा ख्याल है अभी तक वो रियलाइज नहीं कर सके कि कितना स्कोर सेट करना है। अगर सेट करना है तो अगर 236 हमने बनाए तो 236 से मतलब है कि पा स्कोर या मतलब विनिंग स्कोर है, या इसको डिफेंड किया जा सकता है या नहीं डिफेंड किया जा सकता। 234-36 बना के वो हार गए। अब उस दिन 185 बना के वो हार गए। रियलाइज नहीं किया कि ये वो पोटेंशियल वाली पिच है जिसमें आप 220 पे बनाएंगे तो फिर जाके आपका कोई मैच बनेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग, फिर आपने मैं मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूं, फिर कोई फॉरेन प्लेयर्स जो उनके साथ हैं उनको मतलब विली हो गया, जॉर्डन हो गया, उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो ये चीजें भी बड़ी इस तरह इंपैक्ट करती हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ये सारे एरियाज कवर करता है। वो इस वजह से कि सर वो स्टारडम के इर्द गिर्द नहीं घूमते, वहां पे सलमान अली आगा की अभी जगह नहीं बनी। सर, व्हेन वी आर कंपेयरिंग पीएसएल तो हमारा सबसे पहला कंपैरिजन होता है आईपीएल के साथ। ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इस वक्त अगर आईपीएल की बात की जाए तो वो मुल्क के 13 वेन्यूज में हो रही है। हर टीम अपने वेन्यू पे 3 से 4 मैच खेलती है, उसके बाद उसको अवे खेलना पड़ता है, फिर उससे भी अवे खेलना पड़ता है। व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, सो हमारी क्रिकेट लाहौर, कराची, मुल्तान और पिंडी क्रिकेट घूमती है, ज्यादातर लाहौर और पिंडी, इस वजह से कि क्राउड ज्यादा होता है। क्या आप समझते नहीं हैं कि फैसलाबाद को,
सियालकोट को, गुजरांवाला को, शेखोपुरा को, जहां पे इंटरनेशनल मैचेस हुए, इन स्टेशंस को रिवाइव किया जाए, रेनोवेट किया जाए, ताकि जो शायकीन क्रिकेट है उनका एतमाद बढ़े, क्योंकि हाउसफुल होगा तो एतमाद बढ़ेगा। देखिए, बड़ी अच्छी बात की और ये होना भी चाहिए। देखिए, आप वेन्यूज जो है ना, आप उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है जनरेट नहीं होगा। अब ये फैसलाबाद वाली जो आपने बात की, अब फैसलाबाद को 2 मैचेस मिल रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश आ रही है 1 महीने बाद, और उसको मेरे जो हैं वो अब 2, मुझे पता लगा है कि 2 मैचेस वो फैसलाबाद होने हैं और 3 मैचेस लाहौर होने हैं। तो T20 2 मैचेस फैसलाबाद में हो गए तो वो परमानेंट वेन्यू तो फिर बन गया ना जी। अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड आपको PSL के मैचेस कराने पड़ेंगे, और कराने चाहिए भी, क्योंकि आप छोटे टाउन्स में लेस मतलब जिनको अभी इतना ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, फैसलाबाद हो गया, पेशावर हो गया, सियालकोट हो गया, इस जगह आपको लेके जानी पड़ेगी PSL। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड आपकी 8 से 9 टीमें हो जाएंगी, फिर आपको मैचेस ज्यादा होंगे। और ये आप जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं विद IPL, तो IPL को देखें ना, IPL में मतलब है कि एक टीम ज्यादा है, उनके पास वेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, उनके पास होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप हुआ है। अब कल की बात है, मुल्तान सुल्तान को पता नहीं था, तो उनका एक मैच जो होम वाला उन्होंने उठा के लाहौर में कर दिया। बाद में क्लैरिफिकेशंस आई कि नहीं जी, हमने इनको कहा था। मुल्तान सुल्तान वाले कहें जी आपने हमें कहा तो था, लेकिन हमने आपको कहा तो नहीं है कि आप शिफ्ट कर दें। तो ये इस तरह की चीजें हैं, इनको मेरा ख्याल है प्लग अप करना पड़ेगा, और ऐसी मतलब है कि इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं, और सबसे बड़ा ऑप्शन जिस तरह आपने कहा कि आप PSL को छोटे शहरों में, ऐसे शहरों में जिनका भी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है या कम है, फैसलाबाद काफी अरसे से मैचेस नहीं हुए, तो अब आपको लेके जाना पड़ेगा फैसलाबाद, सियालकोट लेके जाना पड़ेगा, स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, वेन्यूज आपको ठीक करने पड़ेंगे। ये सारा काम करेंगे तो जनरेट और होगा, इंटरेस्ट होगा, लोग आएंगे। अब ये मेरा ख्याल है फैसलाबाद में अगर कराची से हट के आप फैसलाबाद में वही मैचेस करा देते तो नेशनल स्टेडियम कराची जो आपने ऑलमोस्ट खाली देखा है, फैसलाबाद आपको पैक्ड नजर आता। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए, उसका इंटरेस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुख्तलिफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप है कि आप इसको डिफरेंट वेन्यूज पे लेके जाएं, आप इसमें यंगस्टर को ज्यादा इंट्रोड्यूस करें। अब आपने IPL की बात की, कल ही एक उनका 14-15 ईयर का वो लड़का है श्रीनिवासन, उसने क्या जबरदस्त सेंचुरी की, 38 बार 100 कर लिया। तो इतनी यंगस्टर और इतना जूनियर एज में अगर वो करता है, तो इसका मतलब है कि उनका ग्रास रूट्स में उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कोचिंग का, बहुत मतलब फॉर्मिडेबल, बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिकेट में कि आपके जो टीनेजर्स होते हैं, ग्रास रूट्स होता है, ये स्कूल गोइंग आपके प्लेयर्स होते हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं होता। अब वहां राजस्थान रॉयल का वो प्लेयर है, वहां कौन कोचिंग कर रहा है जी? राहुल द्रविड़, जो उनके अंडर 19 के कोच हैं। जी, मतलब नेशनल कोच भी रहे ना जी, उनके दौर में जितनी फतवात इंडिया ने लिए नहीं की, मतलब वो आके ग्रास रूट्स में ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को। तो हमारे ग्रास रूट्स पे ट्रेनिंग वो नहीं होती, वो कोचिंग नहीं होती जिसकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसी है जी। शाह जी, आपके साथ जब भी वक्त होता है तो इतना गुजर जाता है, क्योंकि हम सवाल बहुत कम करते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं। आपके एक्सपीरियंस इतना है कि आप फिर उस सवाल का 5 मिनट भी जवाब दे जाते हैं। सर, थैंक यू जॉइनिंग अस। आपकी बड़ी मसरूफियात है, आपने आगे भी जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मोइश शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और शाह जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जितना प्रिसाइसली मोइश शाह साहब ने आज हमारे जवाब दिए, मैं समझता हूँ कि इतना प्रिसाइसली इनको यही सारा कुछ हमें पूछना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने बात की ना, स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्टेप्स लेंगे, यंगस्टर को मौका देंगे, तब भी हम किसी के साथ जाकर ना कम्पीट कर सकेंगे। जिस चीज की हम बात करते हैं कि हम PSL को IPL के साथ करते हैं, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की कि आप किस तरह से कौन से स्टेप्स ले सकते हैं कि आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। ऐसा ही है, काफी कुछ इंटरेस्ट भी पैदा होगा। आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपको मिलवाएंगे हम एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत से। मोइन खान बॉक्सर हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सी चैंपियनशिप्स भी जीत ली हैं, अब नए मुकाबले भी करने जा रहे हैं। नए मुकाबले करने के साथ साथ जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। हम जितने भी इस तरह के बच्चे होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से होता है, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं ताकि उनका मजीद हौसला बढ़े, क्योंकि एक स्पॉन्सरशिप का मसला होता है सबके साथ। लेकिन इनकी कैसी तैयारी होती है, अगले कंपटीशन के लिए इनकी क्या प्रिपरेशन हैं, किस तरह से ये ट्रेनिंग करते हैं, ये तमाम तर बातें आज हम मोइन खान से जानेंगे। बिल्कुल ऐसी। और मोइन खान के हवाले से बताते चलें कि पाकिस्तान के
अपनी कैटेगरी में नंबर 1 बॉक्सर हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल फाइट्स भी कर चुके हैं और अब जिस मसले के लिए हमने इनको बुलाया है 3 मई को थाईलैंड में ये भारतीय हरीफ से टकराएंगे और हाल ही में हमने देखा है, उनको भी हम लेंगे, उस्मान वजीर जिन्होंने भारतीय बॉक्सर को शिकस्त दी है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि कैसी प्रिपरेशंस हैं मोइन की। मोइन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने बहुत सारी फाइट्स भी खेली, इसके अलावा आप पाकिस्तान में नंबर 1 बॉक्सर भी हैं, क्या समझते हैं ये पाकिस्तान में हमारा दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ इतना रुझान नहीं जाता, लेकिन अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं से अच्छी खबरें आती हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? देखिए, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो तो है फाइटर या जो भी स्पोर्ट मैन है उसकी अपनी मेहनत। मेन चीज़ ये है कि वो अपनी मेहनत करता है तो वो फिर पाकिस्तान को प्रेजेंट भी करता है और फिर अपनी मेहनत की कामयाबियों को देखने के लिए मतलब आगे बढ़ता है ना। तो मेन चीज़ ये है कि देखिए, पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बाकी फाइटरों या बाकी स्पोर्ट के ऊपर किसी की तवज्जो जाती ही नहीं है। तो अभी मेन चीज़ ये है कि देखिए, उस्मान वजीर अभी हमारा एक सुपरस्टार है, माशाल्लाह उसने 16 फाइट्स विन की हैं, शायद उसकी 14 नॉकआउट्स होंगी, उसमें 3-4 फाइटर ऐसे थे जो इंडिया के अगेंस्ट थी। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती, वो खुद अपने बल पे खेल रहा है। सही बात है, सही बात चीज़ ये तो हमारा भी यही प्लान है कि यार आगे बढ़ते रहें, हम लोग पाकिस्तान को प्रेजेंट करते रहें, टाइम आएगा कि हमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। हम आपको यही कहते हैं और हमारे तवस्सुत से हम जो बात करते हैं अपने चैनल से वो भी यही है। मोइन, ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग होता है अपने कंपिटिटर्स को अपने सामने देख के और किस तरह से आप प्रेशर को हैंडल करते हैं जब आप किसी से फाइट करते हैं? तो देखिए, हमारा 3 से 4 मंथ्स का कैंप होता है, उसमें हम लोग पाकिस्तान के जो अच्छे फाइटर होते हैं उनके साथ स्पायरिंग सेशन होते हैं हमारे में, 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड। तो हम लोग पहले से इतने रेडी होते हैं कि जब फाइट आती है तो थोड़ा सा बंदे को महसूस होता है, लेकिन वो नहीं होते कि यार वही फाइटर है। हाँ, मेन चीज़ वो है कि वही होता है कि हम लोगों ने जो स्पायरिंग में किया होता है प्रैक्टिकल भी वही होता है, लेकिन ये होता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, बस यही। वो मेरा ख्याल है कि जो क्रिकेट में प्रेशर होता है वो एक बॉक्सर पे भी तो प्रेशर होता होगा ना उस्मान, क्योंकि आप जो फाइट्स करते हैं नॉर्मली, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे आप नंबर 1 है, यहाँ पे आपके पास मोर और लेस वही फाइटर होते हैं जिनको आप फाइट करते हैं, इतना प्रेशर नहीं होता, इजी सिचुएशन होती है, रोज आप जीतते हैं। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू इंटरनेशनल, वहाँ पे एक प्रेशर जरूर होता है यार, मीडिया भी है, लोग बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं, उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं? देखिए, वो प्रेशर जो होता है वो इसी हम लोगों ने जो कैंप किया होता है ना, तो उस प्रेशर को ही हम लोगों ने मतलब इस तरह करना है कि यार ये प्रेशर हमारे साथ इतना ज़्यादा हैवी ना हो कि हम लोग फिर रिंग में परफॉर्म ना कर सकें। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग की होती है अपनी, जिसके ऊपर फिर हमें प्रेशर को हम लोग खुद ही हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जाहिर बात है, प्रेशर तो होता ही होता है, वो तो हर चीज़ में। देखें, जब एक कंपटीशन है अभी अगेंस्ट इंडिया, तो हम लोगों को कंपटीशन है ना, तभी उधर जाके फिर उस सिचुएशन को हैंडल और अगेंस्ट इंडिया नहीं, अगेंस्ट इंडिया है ना, नहीं प्रेशर आप तो कहती है गजल नहीं लेना, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू इंडिया ना, आपके जहन में सबसे बड़ी बात चल रही होती है, मोइन अगर तू हार गया तो पाकिस्तान में वापस कैसे जाएगा, किस मुंह से जाएगा? देखिए, उस दिन हमने, हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट थी ना, तो उन्होंने कहा जो आप अपना परसेप्शन बनाते हैं आप वैसे ही काम करते हैं, आपने ये नहीं सोचना इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए कि आपने हारना है, आपने कहा मैंने जीतना है। इन्होंने एक चीज सोचनी है, इन्होंने एक चीज, मोइन आपने ये चीज सोचनी है कि आप जब इंडिया के खिलाफ जीतेंगे तो आप जब आएंगे तो फीलिंग्स क्या होंगी, लोग आपको वेलकम किस तरह करेंगे, फूल की पत्तियां होंगी, टीवी चैनल्स आपके पीछे होंगे, सोशल मीडिया वाले आपके पीछे होंगे, ये चीज सोचेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आप पॉजिटिव भी रहेंगे। ऐसे मेन चीज ये है कि हम लोग देखें, कोशिश ये करते हैं कि यार विन ही है, लॉस की तरफ तो जाते ही नहीं है। जब विन होगा तो ये सब कुछ तभी होगा ना, तो हम लोगों का प्लान भी यही होता है कि यार विन करेंगे तभी जाके प्रमोट भी होंगे। मुझे इनकी चीज ये कि याद आ गई है, वो जो मोहम्मद रिजवान नहीं कहते होते या तो विन है या लर्न है, लेकिन कम से कम इनमें ये पॉजिटिव है कि ये कहते हैं कि लॉस तो है ही नहीं, लर्न नहीं है, सिर्फ विन ही विन है। असल में अपनी मेहनत पे भी हमें भरोसा होता है ना। देखिए, हम लोगों ने स्ट्रगल की होती है, 3 to 4 मंथ कैंप है, कैंप के बाद हम लोग जाके फिर स्पायरिंग सेशन अच्छे पाकिस्तानी बॉक्सर से करते हैं, तो फिर तो विन ही है, लॉस तो है ही नहीं। रिजवान साहब सुन ले मोइन से कि विन ही विन है, लॉस नहीं होता, आपने सीखना नहीं है, लर्न नहीं है, विन है। अच्छा मोइन, ये बताएं, अभी आप कैंप की बात कर रहे थे, किस तरह की आपकी प्रिपरेशंस होती हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, कितने घंटे, और ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पेन होती है या फिर कुछ दर्द वगैरह, उसको डिस्कम्फर्ट को किस तरह से आप हैंडल करते हैं? देखें, हमारे अभी जो इस टाइम मेरे चल रहे हैं वो 2 सेशन चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक मॉर्निंग में चल रहा है, एक इवनिंग में चल रहा है। सही। इन दोनों में है कि मुख्तलिफ, मेरे पास स्ट्रेंथ कोच भी है, मतलब
मतलब इस तरह ही मेरे पास बॉक्सिंग के कोच भी हैं, मेरे पास इसी तरह नेशनल जो प्लेयर हैं पाकिस्तान के बॉक्सर वो आते हैं, उनके साथ मैं स्पायरिंग सेशन करता हूँ और रूटीन वाइज वीक में मतलब हमारे 2 स्पायरिंग सेशन होते हैं। सही। तो हम लोग इससे कि अब प्लान में चल रहे होते हैं कि यार हम लोगों ने ये इस फाइट के लिए 6 राउंड की फाइट है, तो हम लोगों ने मिनिमम भी कर रहे हैं तो 10 राउंड्स के स्पायरिंग सेशन होगा। मतलब कि वो जितने आप खेलते हैं उससे ज्यादा अपने सेशन करते हैं। हाँ, अच्छा, सेशन करते नाउ हमने जिस मकसद के लिए मोइन को बुलाया था, अब उस मुद्दे पे आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको ये बताना है कि आपने मोइन के लिए दुआ करनी है, क्योंकि 3 मई को मोइन का मुकाबला है थाईलैंड में इंडियन बॉक्सर के साथ। और इंडिया के साथ जब भी कोई मुकाबला होता है, चाहे वो हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट में तो आप सब उसको देखते हैं, मैं कहता हूँ वॉलीबॉल हो या फिर कबड्डी हो, अगर इंडिया के साथ हो तो उसको आप फॉलो भी करते हैं और दुआएं भी करते हैं। मोइन, कैसी तैयारी है इंडिया के साथ मुकाबले में? नहीं, बहुत ज़बरदस्त है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इंशाल्लाह देखना है, मैं विन करके जब आऊँगा तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ भी मिठाई खिलाएंगे। मिठाई तो हम खाएंगे जाहिर है, जब आप इंडिया से वो जीत नहीं, के आएंगे। नेक्स्ट टाइम ये आएंगे ना तो इन्होंने स्टेटस पे लगाएगा पीछे पीछे टूर दी एफएम आजकल। बिल्कुल एग्जैक्टली, जब इंडिया के साथ होता है। तो अभी अच्छा मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि जिस तरह से आपकी कैंपिंग करते हैं, फिर सुबह और शाम की आपने तैयारी के हवाले से बताया, और आगे बहुत टफ मुकाबला आपका इंडिया के साथ, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है? नहीं, कभी नहीं हुई? मेन चीज़ ये है कि हाउ यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ विद दिस बॉक्सिंग? क्योंकि पाकिस्तान में ये सवाल गजल ने बड़ा वैलिड किया पाकिस्तान में ना, क्योंकि हम अक्सर लोगों से सवाल करते हैं पाकिस्तान में कोई बॉक्सर है, कोई हॉकी खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से खेलता है, तो अल्टीमेटली कोई और जॉब कर रहा होता है या फिर कोई और उसकी मसरूफियात होती हैं। तो इस वजह से उससे पूछा कि आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह से है, वो क्या फुल टाइम ही बॉक्सिंग है? जी, फुल टाइम बॉक्सिंग है मेरी। मैं एक जिम चला रहा हूँ खुद ही, बॉक्सिंग जिम है मेरे पास। बस बॉक्सिंग निकल आई जिम ना है बात ना, आपकी। खर्चा वहां से निकल रहा है ना। तो मेरे पास जो स्ट्रेंथ ट्रेनर है वो भी मेरे मतलब इस तरह है कि सारे स्टूडेंट ही हैं। जो कोच हैं वो हमारे सब कोच जिनको मतलब प्रोफेशनल जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं उन सब के कोच हैं शारिक नज़ीर साहब, तो वही हमें ट्रेन करते हैं। जो मेरी जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं वो भी इस तरह हैं कि मैंने कोच रखे हुए हैं स्ट्रेंथ के जिम के लिए, तो वही मुझे भी ट्रेन करते हैं। सारा कुछ मतलब मेरा जो है फुल टाइम बॉक्सिंग। हाँ, लेकिन फुल टाइम बॉक्सिंग, अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की कि फुल टाइम बॉक्सिंग भी है, लेकिन बॉक्सिंग का इन्होंने जिम बनाया हुआ है, वहाँ से रेवेन्यू भी आता होगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू जनरेट होता है तभी तो ज़ाहिर है वो तभी तो वो। और ये जो आप थाईलैंड जा रहे हैं नाउ, दैट इज अ बिग क्वेश्चन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान गेम। आप कल जब जीत के आएंगे तो पूरा पाकिस्तान आपको सेलिब्रेट करेगा, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू स्पॉन्सर्स, व्हेन इट्स कम्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं करे। ये हमेशा से ये मसला अलमी है रहा हमारा। ये लेकिन जो भी आपको- यही अगर हाँ। कल जीत के आएंगे, अगर मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर हेडलाइंस बन गई, सोशल मीडिया पे आ गया, तो सबसे पहले आके हमारे कोई मिनिस्टर होंगे जो इनको तबकी देंगे, हमारा बच्चा था, और फिर हमने इसको ट्रेन जो है ना किया। बहुत सारे हालांकि वो sponsors जेवलिन में जब अरशद नदीम ने वो फेंका। थ्रो लगाया तो उससे पहले उस बेचारे के पास 80,000 रुपया नहीं था कि वो अपना जेवलिन खरीद सके, वो ट्रेनिंग जाके साउथ अफ्रीका लेकिन करता अब तो माशाल्लाह से उनको एड्स भी बहुत सारे मिलते हैं। अब अपने जूनियर्स को किस तरह से मैसेज देते हैं कि आप इस फील्ड में आए और करें काम, क्योंकि बल्कि पहले गवर्नमेंट को मैसेज दे दें, पहले गवर्नमेंट को मैसेज दे दें। मैसेज देने की गवर्नमेंट को मैसेज देने की जरूरत तो नहीं है कि गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करती हमारी, और सर ज़्यादा से ज़्यादा एक बस पोस्ट कर सकती है, बाकी तो कोई नहीं। मैंने अभी तक जो देखा है सिर्फ गवर्नमेंट ने बॉक्सरों के लिए एक पोस्ट की है कि यार हमारा चैंपियन है, जीत के आए। इस तरह भी होता है। मैंने 2-3 ऐसी न्यूज़ भी देखी हैं कि ये जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में तो नहीं रहते, ना ही पाकिस्तान के फ्लैग को वो प्रेजेंट करते हैं, बस उनका होता है ताल्लुक पाकिस्तान से। तो वो जब जीतते हैं, अभी पीछे एक फ़ाइटर जीता है हमजा शरीफ, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने उनको अनाउंस भी किया है, तो उनको दिया भी है कि यार ये हमारी तरफ से सर सेलिब्रेट करेंगे वो, अगर आप भी जीतेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशंस तो होती हैं और बड़ी सतह पर होती हैं। मेरा जो सवाल था शायद वो रह गया बीच में। मुझे ये बताएं कि आप अपने जूनियर्स को किस तरह से ट्रेन करते हैं, किस तरह से मैसेज देते हैं कि आपकी इस फील्ड में आए, क्योंकि मसाइल तो जैसे आप भी कह रहे हैं कि आपके आने के बाद भी बहुत सारे होते हैं ना, आपने खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन जिन लोगों का शौक है शायद वो कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर छोड़ देते हैं, नहीं आ सकते। देखिए, मैं खुद बॉक्सिंग को ही मैनेज करता हूँ, मतलब मेरा फुल टाइम ये है जो बॉक्सिंग ही है, तो मेरे पास जो भी आता है मैं उसको यही कहता हूँ कि यार तुम लगे रहो, टाइम आएगा कि तुम उस पोजीशन तक जाओगे। मेन चीज़ ये है कि तुमने कंटिन्यू चलना है। तो एक यही तो नहीं है कि बस वो आए और सीधा हो जाए, हम लोगों ने भी मेहनत करके इस तुम लोगों ने लगे रहना है कि मैं उन्हें खुद प्रमोट कर रहा हूँ, जो मेरी जिम के फाइटर हैं उनको मैं खुद प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने क्रश बॉक्सिंग प्रमोशन के नाम से एक बनाई हुई है,
जिसकी वजह मेरे मंथ में 2 इवेंट होते हैं, तो मैं उन्हीं में अपने मतलब जो फाइटर है मेरे जिम की जो टीम मोइन खान को मैं प्रमोट खुद कर रहा हूँ। सही। मतलब कोई मेरे साथ इस तरह नहीं है। मोइन, आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। आप Thank you so much. इंडिया Especially के इंडिया खिलाफ से जो मुकाबला आप मुकाबला जीत है कर आए। वो आप जीत के आए और इंशाल्लाह हम आपको फिर शो में बुलाएंगे और उस वक्त जो जरूर, आपका जरूर, कॉन्फिडेंस होगा वो आसमानों को छुएगा, क्योंकि आप इंडिया को हरा के आएंगे। गुड लक। खवातीन so नौज़ाद, much. हमारे साथ मोइन मौजूद थे जो कि 3 मई को थाईलैंड में इंडिया के खिलाफ एक जंग लड़ने जा रहे हैं। आप इसको बॉक्सिंग ना कहें, जब व्हेन इट्स कम्स टू इंडिया तो ये एक जंग होती है और जंग का माहौल होता है और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के खिलाफ उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जिस तरह से ये दूसरे हरीफों के साथ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।